सो हे एवरीवन, दिस इज़ दीक्षा एंड वेलकम बैक टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। सो आई होप कि आप सभी ने अपने सिस्टम में लूमियन इंस्टॉल कर लिया होगा। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप डिफरेंट फाइल्स को लूमियन के अंदर इंसर्ट करा सकते हैं। काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, हम सबसे इजी मेथड को चूज़ करेंगे। इसके अलावा कैसे आप डिफरेंट टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं एंड कैसे आप अपने कंप्लीट मॉडल को नेविगेट कर सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अपने मॉडल को स्टार्ट करने से पहले हमें टेम्पलेट को चूज़ करना होता है। अभी देखिए, टेम्पलेट को चूज़ करने के दो मेथड हैं। सबसे पहले तो आप न्यू पे क्लिक कर सकते हैं, तो जो बिल्कुल फ्रेश आपको टेम्पलेट्स मिलती है वो आपको यहाँ मिल जाती है, तो आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक तरीका ये होता है कि आप एग्जाम्पल को चूज़ कर लीजिए। इसमें जो मॉडल है हम सिंपली उस मॉडल को सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इस टाइप का लैंडस्केप चाहते हैं अपने मॉडल में, अपने सीन के अंदर, तो आप इस मॉडल का भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आपको करना इतना है कि जो मॉडल है आप उस मॉडल को यहाँ पे डिलीट कर देंगे। अभी के लिए मैं बिल्कुल फ्रेश टेम्पलेट को चूज़ कर दूँ, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगी एंड यहाँ से आप किसी भी फाइल फॉर्मेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। मॉडल को इंसर्ट करने के लिए भी आपके पास दो मेथड होते हैं कि सबसे पहले आप किसी मॉडल को डायरेक्टली यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, या फिर पहले आप टेम्पलेट को सिलेक्ट करेंगे एंड आप टेम्पलेट को सिलेक्ट करने के बाद आप अपने मॉडल को इम्पोर्ट करेंगे। सो दोनों मेथड है, आप दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ से टेम्पलेट को सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से सब अर्बन एनवायरनमेंट इसको सिलेक्ट करूँगी। सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी एंड यहाँ से आपका जो वर्क स्पेस है लूमियन का वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सो आपका जो टेम्पलेट है वो यहाँ पे लोड हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, सिंपली मॉडल को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा इंपोर्ट न्यू मॉडल, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। अगर आपने पहले से किसी मॉडल को इंपोर्ट किया हुआ है तो आप यहाँ पे इम्पोर्टेड मॉडल के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। तो जितने भी मॉडल्स मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किए हुए हैं पहले से, वो सभी मॉडल्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। सो ये सभी मॉडल मैं ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुकी हूँ अपने लूमियन में। तो जितना भी मॉडल को मैं सिलेक्ट करूँगी एज इट इज़ मॉडल, या फिर जितना भी चेंजेस मैंने इसके अंदर किया है वो सभी चेंजेस भी आपको इस मॉडल में मिल जाते हैं। फ्रेश मॉडल को इंपोर्ट करने के लिए आप इंपोर्ट न्यू मॉडल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से आपको क्या करना है, डिफरेंट फाइल फॉर्मेट को सिलेक्ट करना है। यहाँ से आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं, जितनी भी फॉर्मेट लूमियन आपको सपोर्ट करता है वो सभी फॉर्मेट आपको यहाँ पे विजिबल हो जाते हैं। आप किसी भी फॉर्मेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्केचअप फाइल को यूज़ कर रहे हैं तो .skp फॉर्मेट आपका होना चाहिए, वो डायरेक्टली उसे इंसर्ट करा लेता है। इसी की तरह मैक्स फाइल को भी डायरेक्ट आप इंसर्ट करा सकते हैं। बट इन केस आप रेविट यूज़ कर रहे हैं या आप कोई डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आप कोलेडा फाइल का यूज़ कर सकते हैं, जिसका फॉर्मेट .dae होता है, तो आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम स्केचअप की फ़ाइल को इंसर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको चेंज करने की नीड नहीं होती है। तो जहाँ पे भी आपने फ़ाइल को सेव किया हुआ है, सिंपली आपको करना इतना है, उस फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। आप फॉर्मेट को सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले, तो स्केचअप फाइल है तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगी एंड यहाँ से आपको सिंपली करना इतना है, उस फाइल को सिलेक्ट करना और यहाँ से आपको इसे ओपन कर देना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको एक न्यू विंडो विजिबल होगी जिसमें मॉडल का क्या आप नेम रखना चाहते हैं, बिकॉज जितना भी मॉडल होता है आप उसे जब इंसर्ट कराते हैं अपने लूमियन में, सो वो आपका नेक्स्ट टाइम के लिए भी सेव हो जाता है। तो मेक श्योर आप डिफरेंट नेम को चूज़ करें। कैटेगरी आप कहाँ रखना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मेन मॉडल के अंदर जाएगा, तो आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए। इसके अलावा लाइन्स को या एजेस को आपको इम्पोर्ट करना है नहीं करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो हम इसे ऑफ ही रखेंगे और सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ से ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो एज यू कैन सी, हमारा जो मॉडल है वो यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। जिस भी पोजीशन पे आप इसे प्लेस करना चाहते हैं, सिंपली आपको उस पोजीशन पे क्लिक करना है। जैसे ही मैंने क्लिक किया, हमारा मॉडल इंसर्ट हो चुका है। बट अगर आप इसकी डिफरेंट कॉपीज़ को जनरेट करना चाहते हैं तो आप उसे कर सकते हैं, सिंपली आपको क्लिक करना होगा। बट अगर आप इस विंडो से बाहर जाना चाहते हैं
तो यहाँ पे आप एस्केप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेविगेट करने के लिए आपको जितने भी ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं आप इनका यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे फ्रंट की तरफ मूव करना है तो यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, अपनी एरो कीज़ का यूज़ कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ से टॉप एरो की को प्रेस करूँगी तो मैं यहाँ से फॉरवर्ड मूव करूँगी। इसी तरीके से बैक एरो की जब आप प्रेस करते हैं तो आप बैकवर्ड की तरफ मूव करते हैं। सेम आपका यहाँ पे राइट के लिए होगा एंड आपका यहाँ पे लेफ़्ट के लिए होगा, तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ जो QWEASD आपको बॉटम में भी शो हो जाएगा, आप इन वर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर आप W को प्रेस करेंगे तो आप फॉरवर्ड मूव करेंगे, जैसे कि आप टॉप की को प्रेस करके करते हैं। एंड अगर आप S को प्रेस करेंगे तो बैक की तरफ मूव करेंगे। A से आप लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे। एंड इसी तरीके से जब आप D की को प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे राइट की तरफ मूव करेंगे। अगर आपको हाइट के अंदर मूव करना है तो आप Q एंड E की का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर Q की का यूज़ करते हैं तो आप अपवर्ड की तरफ मूव करते हैं। एंड अगर आप यहाँ पर E की का यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पे डाउन की तरफ मूव करते हैं। तो जिस तरीके से भी आपको मूव करना है आप इन बटन्स की हेल्प से आप इसमें ईजिली मूव कर सकते हैं। इसके अलावा ऑर्बिट करने के लिए आपको यूज़ करना होगा माउस का। तो माउस का जो राइट बटन होता है, सिंपली जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं एंड क्लिक करने के बाद आपको ड्रैग करना होता है। तो जिस भी डायरेक्शन में आप अपने माउस को ड्रैग करेंगे उसी डायरेक्शन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, कंप्लीट आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो एरो कीज़ या फिर हम बोल सकते हैं कि जो आपके पास अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया QWEASD, आप इन 6 कीज़ का यूज़ कर सकते हैं। एंड सेकंड आपको क्या करना है, यहाँ पे माउस की राइट क्लिक का यूज़ करना है। तो इन कीज़ की हेल्प से आप कंप्लीटली क्या कर सकते हैं, फ्रीली अपने मॉडल के अंदर यहाँ पे मूव कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। इसके अलावा अगर आपने मॉडल को इंपोर्ट करा है बट वो एग्जैक्ट पोजीशन पे लोकेट नहीं है तो आपको उसकी पोजीशन को चेंज करना होगा। तो उसे चेंज करने के लिए आपके पास यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं। तो मेक श्योर जब भी आपको मूव करना है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट की कैटेगरी पे सिलेक्ट करना होता है। तो आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे बॉटम में आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाता है चेंज करने के लिए। जैसे अगर आप फ्रीली मूव करना चाहते हैं, ओनली आप हाइट के अंदर मूव करना चाहते हो तो आप मूव अप का यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्शंस के लिए आप हॉरिजॉन्टल मूव का यूज़ कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ आपको टाइप इन का ऑप्शन मिलता है। तो फॉर एग्जांपल ये मॉडल थोड़ा सा हाइट के अंदर है, मुझे इसको लिटिल बिट ग्राउंड की तरफ मूव करना है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले आपको मॉडल को सिलेक्ट करना होगा। उसके लिए अलग अलग ऑप्शंस आपके पास हैं, जैसे बिकॉज अभी हमारी कैटेगरी जो है वो इम्पोर्टेंट मॉडल पे सिलेक्ट है, तो आप यहाँ पे ट्रीज़ को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, आप यहाँ पे कार्स को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पे कैटेगरीज़ को सिलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल मुझे कार को मूव करना है तो मुझे यहाँ से ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी को सिलेक्ट करना होगा। अभी आप जितनी भी कार हैं उन सभी कार को सिलेक्ट कर सकते हैं, बट इस केस के अंदर आप अपने जो मॉडल है जो डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर है, जैसे इंपोर्ट आपने किया है किसी मॉडल को, या कोई मॉडल नेचर का है जैसे ट्रीज़ आपके पास हो गई, रॉक आपके पास हो गई, उसमें आप मूव नहीं कर सकते हैं। अगर आप सभी कैटेगरी के अंदर वर्क करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट और कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए मुझे ओनली इम्पॉर्टेंट मॉडल पे वर्क करना है तो मैं यहाँ से इम्पॉर्टेंट मॉडल की कैटेगरी को सिलेक्ट करूँगी। एंड यहाँ से देन आपको क्या करना है, उस मॉडल को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप उस मॉडल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जितने भी आपको सर्कल्स दिख रहे हैं उन्हीं के साथ में आपको एक सर्कल दिखेगा जो कि हाईलाइट हो जाएगा ब्लू कलर के सिंबल से। तो हमें क्या करना है, अपने मॉडल को सिलेक्ट करना है। तो मैं सिंपली उस मॉडल को सिलेक्ट करूँगी। आपका जो बॉल है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है, आपको वो यहाँ पे हाईलाइट मिल जाएगा। देन आप क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ग्राउंड की तरफ मूव करना है। फ्रीली मूव करना चाहते हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी ओनली मुझे हाइट में मूव करना है तो मैं यहाँ से मूव अप का यूज़ करूँगी। एंड देन आपको क्या करना है, उस स्पीयर के ऊपर यहाँ पे अपने कर्सर को लेके जाना है, क्लिक करना है आपको, लिटिल बिट उसको बॉटम की तरफ यहाँ इस तरीके से ड्रैग करना है, इस तरीके से। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपका मॉडल थोड़ा आगे की तरफ हो तो आप क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली से मूव कर सकते हैं। तो सेम तरीका रहेगा। सबसे पहले आपको अपने मॉडल को सिलेक्ट करना है, ऑलरेडी वो सिलेक्टेड है तो आप यहाँ से क्या करेंगे, मूव हॉरिजॉन्टल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एंड आप यहाँ से उसे क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हैं। जैसे आपको थोड़ा अब आगे की तरफ मूव करना है, थोड़ा इसको पीछे की तरफ मूव करना है,
लेफ़्ट मूव करना है या इवन राइट मूव करना है। इस केस में आप इसे हाइट के अंदर चेंज नहीं कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि आप दोनों ही चीज़ों को एक साथ कंट्रोल कर पाएँ, कि आप हॉरिजॉन्टली भी इसे मूव करें एंड इवन आप इसे वर्टिकली, या फिर हम बोल सकते हैं कि आप इसे हाइट में भी मूव करें, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं मूव फ्री का। आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए। तो अभी आप इसे कम्प्लीटली कंट्रोल कर सकते हैं। इवन आपको इसमें हाइट में मूव करना है या इवन आपको इसके अंदर हॉरिजॉन्टली मूव करना है, तो कुछ इस तरीके से। तो अभी के लिए मैं इसे यहाँ प्लेस करूँगी, तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे एंड मैं इसे थोड़ा सा बॉटम की तरफ मूव करूँगी इस तरीके से। अगर आपको इसके अंदर रोटेशन को प्रोवाइड करना है तो आप यहाँ से क्या करेंगे, रोटेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो आप इसे फ्रीली रोटेट नहीं कर पाएंगे। आपको यहाँ पे एंगल देना होगा कि कितनी डायरेक्शन में आप इसे मूव करना चाहते हैं। जैसे हेडिंग कौन से डायरेक्शन में होनी चाहिए, तो वो आप इसके अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर आपको 0 करना है, जैसे बिकॉज अभी करेक्ट है तो इसे 0 ही रखेंगे हम। अगर आपको इसको वाई डायरेक्शन में मूव करना, तब सेकंड वाले उसके साथ मूव करेंगे कुछ इस तरीके से। एंड सेम आपके पास यहाँ पर होता है जेड डायरेक्शन के लिए, तो आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको इसके रोटेशन प्रोवाइड करना है। बट इसका यूज़ हम तभी करते हैं जब भी आपको एनिमेशन को रिकॉर्ड करना होता है या इवन आप किसी लाइट वगैरह को रोटेट कर रहे हैं, सो इस ऑप्शन को हम वहाँ यूज़ करते हैं। इसके लिए शॉर्टकट आपके पास आर होता है, सिंपली आप आर को भी प्रेस कर सकते हैं। सेम तरीके से सिलेक्ट करने के लिए आपके पास शॉर्टकट एम है। यहीं पे अगर आप स्केल करना चाहते हैं तो सिंपली आप एल को भी प्रेस कर सकते हैं। ये इवन आप यहाँ से स्केल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी आपको साइज़ मिल जाता है, तो अभी 1 है ये कंप्लीट। तो जितना मॉडल का साइज़ आपका स्केचअप फाइल में है, सेम मॉडल का साइज़ आपको यहाँ पे लूमियन के अंदर मिल रहा है। तो अगर आप इसके साइज़ को डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इवन अगर आपको इसको इंक्रीज़ करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसे 1 ही रखूँगी। तो ऐसे आपको कर लेना है। इसे डीसेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ से डीसेलेक्ट ऑल की कैटेगरी पे सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से एक फाइनल ऑप्शन आपके पास मिलता है डिलीट करने के लिए। तो कोई मॉडल जैसे हमने इंपोर्ट करते टाइम यहाँ पे 2 टाइम मॉडल को इंसर्ट कर ले, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, जैसे आप डबल क्लिक करेंगे ऑलरेडी वो यहाँ पर प्लेस की कैटेगरी में आ जाएगा। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए एंड इन केस अगर जैसे मैंने यही मॉडल है, मैंने इसको 2 टाइम यहाँ पे प्लेस कर दिया है, तो मुझे एक दफ़ा इसको डिलीट करना होगा। तो वही तरीका रहेगा, आप सिलेक्ट करेंगे इसे और आप यहाँ से सिंपली डिलीट कर सकते हैं। ऐसे भी आप कर सकते हैं। ये इवन अगर आपने अपने मॉडल को सिलेक्ट नहीं किया हुआ है, डी सिलेक्ट है वो, अगर आप कैटेगरी वाइज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप डिलीट की कैटेगरी पे चले जाएंगे। उसके बाद सिंपली आपको करना इतना है, जो आपके वो स्फीयर्स दिख रहे हैं आपको उन स्फीयर पे क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे आपको वो मॉडल हाईलाइट हो जाएगा, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके उसे डिलीट कर सकते हैं। अंडू करने के लिए आप यहाँ से अंडू डिलीट का ऑप्शन कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन है वो सभी के अंदर वर्क करता है, चाहे आपने रोटेशन के टाइम इसे यूज़ किया हो, इवन आप इसे स्केल कर रहे थे या फिर आप इसे मूव कर रहे थे, तो सभी के लिए यहाँ पे यूज़ होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मॉडल को इंसर्ट करा सकते हैं। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप एक दफ़ा मॉडल को इंसर्ट करते हैं तो आप उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते हैं अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं। दूसरा मेथड क्या होता है मॉडल को इंसर्ट कराने के लिए कि आप उसे लाइव सिंक्रोनाइज़ करा सकते हैं। उस केस में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको एक छोटे से एक्सटेंशन को डाउनलोड करना होगा, दैट इज़ लूमियन लाइव सिंक्रोनाइजेशन। कहाँ से आप इसे डाउनलोड करेंगे, उसके लिए आपको एक्सटेंशन वेयर हाउस पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा लूमियन लाइव सिंक्रोनाइज। तो आप यहाँ से सर्च कर लेंगे। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है ये, तो मुझे वापस इंस्टॉल करने का नीड नहीं है। आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए एंड आप यहाँ से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही मिलते हैं। टिल देन टेक केयर।